तो सभी बच्चों का स्वागत है आज फिर से लर्निंग विद A2 पर आपकी हिंदी क्लास के साथ। मैं हूं आपका अपना डेविड सर। हम आपको बताएंगे आज हिंदी के पेपर के बारे में कि कैसे करना है हमें, मतलब तो जब हम क्लास में बैठेंगे सबसे पहला हमारे हाथ में पेपर आएगा। हमको पेपर खोलते शुरू में दिखाई देगा हमें अनुक्रमांक लिखा हुआ, जो रोल नंबर होता है हमारा, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में डालना होता है बिल्कुल। फिर उसके नीचे हमारा नाम आता है, उसमें हम अपन नाम डालेंगे। ये तो हमारा होता है विषय कोड, जो हिंदी का कोड होता है 901 होता है, और ये हमारा पेपर कोड इधर, ये हमारी संधि होती है। लेकिन आपको ये 2020 दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा पेपर जो आएगा 2024 का आएगा। यहाँ पे आपको 2024 लिखा दिखाई देगा। नीचे हिंदी है, फिर नीचे आपका समय दिया होगा, लिखा हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक हमारा 70 का है, वैसे 100 का होता है, 70 का ये पेपर होता है हमारा। और 30 नंबर जो होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट वगैरह से मिलते हैं। नोट दिया है इसका, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आगे शुरू करते हैं हम। ये हमारा खंड ए, जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होता है। इसमें मात्र हमें अपने बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उस पर उसके बारे में मांगे हमारे 20 विकल्प आते हैं। तो इसमें निर्देश दिया है इसका कि सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब विकल्प होते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर देने होते हैं हमें। तो पहला है हमारा अभिमन्यु वध खंड काव्य का रचयिता हैं। तो ये हमें पता ही है कि हमारा खंड काव्य, इसके जो हमारे लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरीके से हमारा ये विकल्प ठीक हो गया। पहला हम अपना ये विकल्प पढ़ेंगे, पहले इसको आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें OMR शीट में पहुँचना है। फिर हमारा उसी क्रम में आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र हैं। ये हमारा थोड़ी मिस्टेक होगी, है मित्रों में चाहिए। मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र हैं, जो आप लोगों ने अपना पुस्तक पढ़ी भी है, अपनी किताब में पहला चैप्टर भी है मित्रता, वो आपको अच्छी तरह पता होगा, आपने पढ़ा होगा। जीवन की एक औषध। दूसरा विकल्प हमारा जीवन का अमृत। तीसरा है हमारा इसमें सवाल है जीवन का आधार। और एक दिया हमारा देवाल, इसमें पैरों में बंधी चक्की। तो हमने जब पढ़ा था, हम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान होते हैं। तो हम इसमें अपना ये हमारा आ वाला विकल्प ठीक हो गया। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा कि सबसे भयानक ज्वर होता है। सबसे भयानक ज्वर होता है मित्रता का होता है, क्रोध का होता है, कुसंग का होता है, या शत्रुता का होता है। इसमें थोड़ा हमारा मात्रा में मिस्टेक हो रही है, तो हम इस पर लगा देंगे। हमें पढ़ा भी अपने पाठ में कि सबसे भयानक ज्वर जो होता है हमारा कुसंग का होता है, जिसे कुसंगति बोलते हैं। तो हमारा इसका अपना हमने इसमें ये सवाल ठीक हो गया हमारा। इसी क्रम में आगे चलेंगे अपना। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा है कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त की विधा जो है वो नाटक है, कोई कहानी है नहीं, उपन्यास भी नहीं है, निबंध भी नहीं है। हमारा सा वाला विकल्प ठीक हो गया, इसका नाटक है ये। इसी क्रम में आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, राहुल संकृत्यायन, 7 नंबर दिया महात्मा गांधी, और 2 नंबर दिया हमारे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने पढ़ा भी है कि मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हमारा ये विकल्प ठीक हो गया। इस तरीके से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, रासो ग्रंथों की भाषा है। तो ये हमारा ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, डिंगल है। तो इसको हम सवाल क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा सवाल सही है कि इसकी भाषा डिंगल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भक्ति काल की रचना है। अब हमें ध्यान देना इस पर कि साकेत ही भक्ति काल की रचना नहीं है। विनय पत्रिका है, लहर है, और प्रेम माधुरी है। अब जो है हमें दिख रहा है कि विनय पत्रिका के हमारे जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। अब तुलसीदास जी हमारे आते हैं भक्ति काल में, तो हमारा बा वाला विकल्प ठीक कर देंगे इसको, विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तार सप्तक काव्य के संपादक। अब हमारे तार सप्तक काव्य के संपादक जो हैं वो हमारे ये हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे हैं। पढ़ा है हमने पीछे भी है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, या कवितावली। तो ये हमारा कवितावली से है। आगे क्वेश्चन आता है हमारा 10वां,
बिहारी की काव्य शैली है। हम जानते हैं बिहारी काव्य शैली जो है हमारी वो मुक्तक है। हमारा ठीक कर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 11वां। अब जो हमारे 10 तक क्वेश्चन मिलने 10 तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे गद्य और पद से थे। 5 क्वेश्चन गद्य से आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे काव्य से। अब आता हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन पे आता हमारा रस छंद अलंकार में से मिलता है 11वां। तो क्वेश्चन है हमारा, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जी आबे हिमाचल के उछामे, शीश पर गंगा हंसे भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में रस है। तो देखने में लग रहा है कि हमें जहाँ हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस होता है वो हमारा, तो हम लगा देंगे इस पर हमारा आ वाले दिया बिल्कुल हास्य से। आगे चलेंगे 12वें क्वेश्चन पे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार है। अब इसमें हमें अलंकार पूछना है, मतलब अलंकार पूछा गया, हमें इसमें अलंकार के बारे में बताना है। तो वहाँ लिखा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब इसमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा सम, ये हमारे वाचक शब्द होते हैं अलंकारों में। अब हमें सम से पता चला कि सब सम जो आता है वाचक शब्द वो हमारा उपमा अलंकार में आता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें सा हमारा उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि जब इसमें किसी की तुलना की जाती किसी से तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है हमारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहाँ पे कोटि कुलिस, अब ये व्याख्यान तब का है जब सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था। तो वहाँ पे परशुराम जी आते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और वो जो है लक्ष्मण जी के सामने बहुत वैसे तरीके से बोलते हैं, बहुत गुस्से में। तो बदले में लक्ष्मण जी भी उनसे थोड़ा व्यंग्य के तौर पर कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि जो हाँ एक वज्र होता है कि आपकी वाणी एक वज्र के समान बहुत भयंकर भारी है सम। तो इसमें तुलना की गई है। अब तो हमारा इसमें उपमा अलंकार हो गया। आगे चलते हैं हम। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। अभी छंद की बात आ गई, तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान का मात्रा मतलब होता है सम छंद, तो वो हमारा ये हमारा दोबारा ठीक हो गया, सम छंद हो गया ये। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब हमने पढ़ा है कि हमारा संख्यावाची तो पद आते हैं वो हमारे द्विगु समास में आता है। तो इसका हमारा ये सवाल ठीक हो गया, द्विगु समास। इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अनंत। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा अनंत जो आता है वो संस्कृत के उपसर्ग में आता है, और संस्कृत के उपसर्ग बनते हैं हमारा अनंत से वा वाला अन। तो इसको हम अपना अन कर देंगे, क्योंकि हमारा अनंत संस्कृत उपसर्ग में आता है। शिकारी का वाण हिरण को लगा, वाण का पर्यायवाची पूछा इसमें। शिकारी का बाण हिरण को लगा, तो ये जो हमारा शब्द दिया इसमें इसका पर्यायवाची पूछा है। तो बाण का पर्यायवाची एक सर दिया है, इसमें केस दिया है, तरु दिया है, तुषार दिया है। केस हमारा होता है बाल का, तुषार हमारा होता है जो कोरा होता है, और तरु होता है हमारा पेड़ का। तो हमारा बसता आ वाला सर, तो इसमें बाण का पर्यायवाची हो गया सर। ये विकल्प ठीक हो गया हमारा। आगे चलेंगे। युष्मत, ये थोड़ी मात्रा का बोल रहा है इसमें। युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो हमारा वो ये होता है हमारा सा वाला त्वई, ये हमारा सप्तमी बहुवचन में आता है, ये द्वितीय बहुवचन में आता है, ये पंचमी वचन में आता है। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे कहते हैं, वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। सिंपल सी बात है, हमें दिखा दे रहा भाव की प्रधानता होती है हमारे भाव वाच्य में, तो इसका हमारा भाव वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 20वां। तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? तो इसका बनता है हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है हमारा ये। अब ये हमारे 20 विकल्प हो गए। अब इसको जो हमारे विकल्प आते हैं इसको मात्र हमें अपनी OMR शीट में करना होता है।
ना कि हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं इसको, ये करने हैं हमें OMR शीट में। तो सबसे पहला काम ये करना है, जो हमारे 20 विकल्प आएंगे इस पर देखना है, इनको करना नहीं है अभी। बेशक हमने पढ़ लिए, अगर जब हमने शुरू से अपने विकल्प पढ़ने शुरू किए तो जो हमारी समझ में आ रहा है वो हमने टिक कर देने हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें रोक देना है, क्योंकि ये आराम से पढ़ के समझ के तसल्ली से करने का काम है। तो इससे आगे चलते हैं हम। ये आता है हमारा खंड वाह, इसमें लिखा हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसका हमें वर्णन करना पड़ेगा पूरा अपनी उत्तर पुस्तिका पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक विषय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे लिखा हुआ है 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 6। कहने का मतलब ये है कि हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों ही क्वेश्चनों के लिए 2 मार्क्स निश्चित हैं, तब जाके हमारे 6 नंबर बैठेंगे। अब इस पढ़ते हैं हम इसको कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बेहस उठीं, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब हमें इस तरीके से पूरा पढ़ लेना है। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमें इसका संदर्भ लिखना होता है। फिर क्वेश्चन दिया है खा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें इसकी रेखांकित अंश का मतलब होता है जिसके नीचे रेखा खींची होती है, उसकी व्याख्या करनी होती है। हमें पूरे की व्याख्या नहीं करनी है, मात्र हमें व्याख्या उतनी ही करनी है जितने के नीचे अंडर लाइन दिया होगा, रेखांकित अंश दिया होगा। तो हमारी अंडरलाइन शुरू होती है यहाँ से लेकर, पहले पहाड़ से लेकर बेहस उठी, तो हमें मात्र इतनी की व्याख्या करनी है। अब बचता हमारा एक अगला क्वेश्चन गाँव वाला इसी का, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो जब हम इसको पूरे गद्यांश को अपने पढ़ेंगे तो हमें इसमें मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसी के आधार पर देना होता है हमें आंसर। आगे चलते हैं। अभी लिखा हुआ है इसमें अथवा, हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था कि निम्नलिखित में से किसी एक का देना है। ये हमारा अथवा में उसके नीचे दिया होता है 2 आएंगे, 2 में से किसी एक का करना है, जो हमें याद का वो हमारा उसे करना है, ना कि दोनों। अब इसमें दिया यह है एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, सेम वही है, लेकिन हमारा अथवा आ गया इसमें। क्वेश्चन नहीं है इसके, ये गद्यांश है हमारा, ये क्वेश्चन है इसके कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है हमें, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है इसमें। जहाँ से हमारी अंडर रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक दिया हमारा, तो इसी की ही व्याख्या करनी है। जैसे पीछे कराया था अभी हमने, मात्र करना हमें एक का ही है, हमें 2 का नहीं करना है। जो 2 दिए होते हैं किसी एक का ही करना हमें इसमें से। ये हमारी गद्य के हैं। आगे आता आप क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चन की बात चल रही है, क्योंकि हमारे 1 से लेकर 20 तक पीछे बात चल रही थी, वो हमारे बहुविकल्पीय थे। अब यहाँ बात चल रही है हमारी वर्णनात्मक की, तो इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें ही भाई सिस्टम है जो पहले था, 2 दिए होंगे काव्यांश, 2 में से किसी एक की व्याख्या करनी है। तो हमारा ये काव्यांश दिया है कि पुरते निक्सी रघुवर वधु, धरी धीर दग दये मग में डग दोए, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कोटि किरहों कित होए, तिय की लखी आतुरता पिए की अखियाँ, अति चारू चली चल चुए। अब हमें समझना है कि ये हमारा कौन से पार्ट से लिया गया है। काव्य हमारा, काव्य खंड हमारा। अब हमें पता है कि हमारा वनपथ पर जो पाठ है तुलसीदास जी का, उस वाले से लिया गया है पाठ से। और इसके नीचे क्वेश्चन नहीं है इसके कि उपर्युक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी हमें काव्यांश है, वो हमारा गद्यांश था, ये काव्यांश है, तो इसका संदर्भ देना हमें कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सावधानी से बढ़िया। पाठ का नाम आता है उसके अंदर, और जो हमारे कवि हैं उसका नाम आता है, संदर्भ लिख देंगे इसका। फिर हमारा खा वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो हमारी इसमें अंडरलाइन रेखांकित अंश दिया है
इसी की हमें व्याख्या करनी होती है। ये हमारा 2 लाइन दी हैं व्याख्या की, तो हमें इसी की व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन दिया है कि मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ है, हमारा गा क्वेश्चन है। जब हमें इसकी व्याख्या निकालेंगे तो आप चल जाएगा पता है, मार्ग में 2 पग रखते ही क्या मतलब, पग कहते हैं जो कदम होते हैं। तो इसकी आंसर दें क्वेश्चन का इसका, इसी में आगे चलते हैं अब। अथवा, ये अथवा आ गया उसी का। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अब ये हमें इसको पढ़ के हमारी व्याख्या, सिस्टम वही है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 6 अंक निर्धारित हैं। सच्चे प्रेम की परिभाषा बताइए, तो इसकी व्याख्या सच्चे प्रेम की परिभाषा देनी है। कैसा प्रेम निष्प्राण होता है, तो हम अगला क्वेश्चन है इसमें गा वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारी इन 4 लाइनों की हमें मात्र इन्हीं की व्याख्या करनी है, ना कि पूरे की। करना एक ही है, अथवा के चाहे ये वाला करो, चाहे इससे पीछे वाला जो था अभी पीछे तुलसीदास जी का, एक ही करना है हमें, दोनों नहीं करने हैं। जो उनसे हमारे याद हो उसे ही करना है। अब बहुत से जगह जैसे हम करते हैं, बच्चे कर देते हैं कि दोनों ही कर दिए, तो ये गलत है। हमें एक पूछ रहा तो हमें एक का ही देना है, 2 का नहीं करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अभी हमारी संस्कृत आ गई गद्यांश, जो हमारे श्लोकों से अलग चैप्टर होते हैं, गद्यांश होते हैं। वो लिखा है, काव्य में दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इतएव संस्कृत वाणमस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसरित। इस तरीके से हमारे एक का में दिया है और एक हमारा खा में दिया है। हमें एक का ही करना है दोनों में से, जो हमारे याद है उसको ही करना है। अब का वाला याद है का वाला करो, खा वाला याद है तो खा वाला करो, दोनों में से जिसका देना है एक का ही करना है। जब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे इसको, जिसका भी हमें करना है उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द जो इनसे का भी हमें करना है। अब इसमें 2+3 बराबर 5 अंक निर्धारित हैं इसके लिए भी। 2 नंबर का हमारा इसमें संदर्भ, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित, तो हमारा 2 नंबर का इसमें संदर्भ होगा। 2 नंबर जो आएंगे 2 मार्क्स दिए जाएंगे हमें संदर्भ पर दिए जाएंगे, और 3 नंबर होंगे हमारे इसकी अनुवाद पर, जो इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, तब जाके हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब पूरे 5 नंबर मिलेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। वो जो हमारे चैप्टर बहुत है, मतलब उसमें गद्य कहलाते हैं संस्कृत के, ये हमारा श्लोक है जो काव्य में आते हैं, मतलब सॉरी पद्य के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में पद्य होता है, का वाला है और इसमें ख दिया है, सेम वही है, 2 में से एक करना है जो भी हमारे याद है। ठीक, दोनों नहीं करने हैं, एक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, जो हमने पढ़ा है, क्योंकि खंड काव्य हमारे बहुत सारे दिए होते हैं, हर जिले का अपना अलग अलग खंड काव्य होता है। अब हमारा जो प्रश्न पत्र है वो मुरादाबाद ज़िले का है। हमें पता है कि मुरादाबाद ज़िले में हमारा खंड काव्य चलता है, मातृभूमि के लिए चलता है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब प्रत्येक खंड काव्य के 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, 2 में से एक का देना है हमें। हिसाब से लगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए अपने खंड काव्य के आधार पर। तो हमारा का खंड काव्य है मुक्तिदूत, ये सॉरी हमें इसमें मात्रा में मिस्टेक है। मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी है। हमें पता है कि हमारे मुरादाबाद ज़िले के लिए मातृभूमि के लिए आता है, तो हमें ये करना नहीं है। नीचे देखते हैं 2 नंबर पे, 2 नंबर दिया हमारा, सॉरी इसका खंड क्या का ये दूसरा क्वेश्चन है, मुक्तिदूत हमें करना नहीं है। आगे चलते हैं, ये हमारा खा पे आता है, काम हमारा अलग था। खाम आता हमारा ज्योति जवाहर, तो हमें ज्योति जवाहर भी नहीं करना है। आगे चलते हैं, गा पे मिलेगा हमें अग्र पूजा, इसका भी नहीं करना है हमें। घा पे है हमारा मेवाड़ मुकुट, इसका भी नहीं करना है। आने पे आता हमारा जय सुभाष, ये भी नहीं करना है। अभी आता हमारा 4 नंबर, ये इसमें लिखा हुआ है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए।
अभी दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। अब इन दो क्वेश्चनों में से हमें एक का ही देना है, जिसके लिए हमारे 3 अंक निर्धारित में बताया था आपको अभी। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या तो ये करना है या हमें करना है दूसरे का, दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। वो हमारा शुरू में दे दिया था कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 2 प्रश्नों में से। तो हमें इसमें अपना एक करना है, जिसमें हम 3 सर्गों में है हमारा। इसमें संकल्प सर्ग का मांगा है पहले का, फिर दूसरे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चित्रण, जिसे हम चरित्र चित्रण बोलते हैं, वो है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इसमें खंड काव्य को करेंगे। ध्यान देना है कि हर ज़िले का अपना अलग खंड काव्य होता है, अपने ज़िले का ही करना है हमें। हमारा पता है कि हमारा मुरादाबाद ज़िला है, तो इसलिए हमें मातृभूमि के लिए ही करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 6 का कह दिया है इसमें कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब 2 रचनाएं या 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 6 का क्या है हमारा, इसमें हमारे 3 ऑप्शन दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा हमारा जयशंकर प्रसाद। इन 3 में से हमें ये लेखक हैं, किसी एक का ही करना है, ठीक, 2 का नहीं करना है। मतलब हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं में किसी एक लेखक का, तो एक का ही करना है। इसमें से बच्चे कर देते हैं कहीं इसमें मिस्टेक, बहुत से बच्चे 3 का भी दे देते हैं, 2 का देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मात्र हमें एक का ही करना है, क्योंकि हमें मार्क जो मिलेंगे एक के ही मिलेंगे, ना कि तीनों के मिलेंगे। अब अगला ये आता हमारा खा में था हमारे लेखक, 6 का काम में थे हमारे लेखक, भी था खा वाला क्वेश्चन 6 का ही। इसमें हमारे निम्नलिखित कवियों में से, अभी हमारे देखो यहाँ पे कवि हैं जो हमारे काव्य में होते हैं, उनका लिखना है इसमें हमें। निम्नलिखित काव्यों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। सेम वही है, पहला जीवन परिचय लिखना हमें, फिर हमें उस नीचे हेडिंग डाल के रचनाएँ, जो उनकी प्रमुख 2 रचनाएँ हों वो लिख देनी है हमें। तो हमारे 5 अंक निर्धारित होते हैं इसके लिए। ऐसे ही हमारा 6 के क में है, ऐसे 6 ख में है। ये 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय है और 2 नंबर की हमारी रचनाएं हैं। तो हमारे 5 अंक निर्धारित होते हैं उसके लिए, ठीक। ये दोनों में ही चलना है, 3+2 और 3+2, गद्य में भी और काव्य में भी। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ क्या हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस प्रश्न पत्र का मतलब जो आपका पेपर है, जो आपको पेपर जिससे आप कर रहे हैं प्रश्न पत्र है, उसमें ना आया हो। क्योंकि अभी हमारा संस्कृत खंड निकला था पीछे, तो उसमें एक हमारा गद, जो हमारा गद्य होता है संस्कृत में, उसकी बात चली थी, एक पद्य की बात चली थी। तो इस श्लोक थे हमारे पीछे उसमें। तो हमें यह ध्यान देना है कि जो हमारे श्लोक याद है वो हमारे प्रश्न पत्र में तो नहीं है, और श्लोक हमें वही लिखना है जो हमारी पुस्तक में है, जो हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में 10th क्लास में। तो उसी में से अपना याद किया हुआ एक श्लोक लिखना, उसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पर ध्यान ये रखना है कि वो श्लोक जो हम लिखेंगे वो हमारा क्वेश्चन पेपर में नहीं आना हुआ चाहिए। अब आगे इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए, जो पत्र होते हैं। तो इसके लिए हमारा 4 अंक निर्धारित हैं। लिखा हुआ है कि आप 21 आदित्य सदन आज़ाद रोड प्रयागराज के रहने वाले प्रशांत हैं। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में बताते हुए अपने दादी जी को एक पत्र लिखना है। तो पत्र लिख देंगे बिल्कुल साफ, बिल्कुल बढ़िया करके, जिसके लिए हमारे 4 अंक निर्धारित हैं। आगे क्वेश्चन आता है हमारा 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने होते हैं, जिसके लिए हमारे 1+1 2 अंक निर्धारित होते हैं। अब इसमें हमारे 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन लिखा है, मतलब इसका हिंट दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। इन 4 में से हमें मात्र 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, चारों का नहीं देना है। अब जौन से भी हमारे का वाला क्वेश्चन दिया है कि वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति, खो वाला क्वेश्चन है कूपे किमर्थ दुखम अनुभवती।
ग्रामीणान क्या उपासत, घ वाला क्वेश्चन है मित्र दर्शनेन किम वर्धते। अब इन 4 क्वेश्चन में से हमें मात्र 2 का ही देना है जो हमारे याद हो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 दिए होंगे, 4 दिए हैं हमारे इसमें। पर्यावरण सुरक्षा है, भ्रष्टाचार की समस्या है, देश प्रेम और वृक्षारोपण का महत्व। इनमें से किसी एक विषय पर ही हमें निबंध लिखना है, जिसके लिए हमारे 7 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे वर्णनात्मक में, 20 हमारे आएंगे जो हमारे बहुविकल्पी हैं वो हमारे 20 हैं, और 10 हमारे क्वेश्चन आएंगे वर्णनात्मक। ये इसके लिए हमारे 50 अंक निर्धारित हैं, और जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है वो 20 नंबर के हैं, वो हमें OMR शीट में करने हैं। तो ये था हमारा हिंदी का मॉडल पेपर, जिसको मैंने समझाया और आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। लेकिन हमें ध्यान बहुत देना है। जब हम क्वेश्चन पेपर जो हमारा मिलेगा हमारे पास, उस पर सब कुछ दिया होगा आपके लिए, निर्देश दिए होते हैं, अनुक्रमांक वगैरह सब कुछ ठीक से डालना होता है। बिल्कुल साफ शब्दों में करना है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करना है हमें। ऐसा नहीं करना है कि साहब यहाँ कर दिया हमने पहला क्वेश्चन, वर्णनात्मक की बात कर रहा हूँ मैं, फिर कर दिया चौथा क्वेश्चन, फिर कर दिया 5वां। ऐसा नहीं करना है, हमें क्रम वाइज ही चलेंगे तो ही हमारे लिए मतलब अच्छा लगेगा लिखने में भी, और पेपर भी लिखा हुआ अच्छा लगेगा। और बहुत ध्यान से पेपर करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। जितना समझोगे पेपर को उतना ही बेहतर है, उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा हिंदी का, वो आपको मैंने समझाया है। आशा करता हूँ कि आप लोग के सबके समझ में आया होगा।